राधे राधे। प्रेम सत्संग सुधामाला सत्संग। राधा बाबा 28वीं मणि में आज कह रहे हैं कि इस कलम में भगवान है और जहाँ भगवान है वहीं आज तक जितनी लीला हुई हैं, हो रही हैं, होंगी, सबके सब मौजूद हैं। आप जिस लीला को देखना चाहें, जिस रूप को देखना चाहें, उसी रूप में उस लीला के साथ इसी कलम से भगवान प्रकट हो सकते हैं। यह बात नहीं है कि भगवान के यहाँ भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल हो। वहाँ तो सब वर्तमान काल ही है। अर्थात जैसे 5000 वर्ष पहले वृंदावन में लीला हुई थी, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह लीला तो भूतकाल की है। इसका अर्थ यह है कि आज से 5000 वर्ष पहले वृंदावन की लीला वाला फिल्म लोगों के सामने आया था। वह फिल्म तो आज भी ज्यों की त्यों है, केवल छिप गया है। सिनेमा देखते हैं, वह आरंभ से लेकर अंत तक का खेल सजाया हुआ होता है। उसी प्रकार भगवान के विराट दिव्य शरीर में अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक होने वाली सभी लीलाएं सजाई हुई हैं। जो जैसा अधिकारी होता है उसके सामने उसके अधिकार भर की लीला आती है। फिर रील घूम जाता है। अर्जुन ने चाहा विश्व रूप देखना, उसके सामने उसके अधिकार भर कर आया। 29वीं मणि में राधा बाबा आगे कह रहे हैं कि चाह सच्ची होनी चाहिए। फिर तो पहले से पहले भगवान मामूली से मामूली बात भी करके रख देते हैं। मन में विचार तो पीछे आएगा, पर भगवान जानते हैं कि यह उस दिन उस समय यह चीज़ चाहेगा, तथा पहले से ही उसकी पूरी व्यवस्था करके रख देते हैं। एक मामूली सी बात बतला रहा हूँ। मैं दिन में किसी कारण से भोजन कम किया था। मैंने एक दिन किसी कारण से दिन में भोजन कम किया था, इसलिए जोर से भूख लग रही थी। मन में बार बार भूख का ख्याल आता था। मन में आया कहीं से कोई वृंदावन का प्रसाद लाकर देता तो थोड़ा खा लेता। तीव्र इच्छा थी। वहाँ से सत्संग में आया। आते ही एक आदमी ने वृंदावन का प्रसाद देना आरंभ किया। मैं तो चकित रह गया, क्योंकि मेरे पेट की बात किसी को मालूम थी ही नहीं। सुनो कि आए हैं, वृंदावन से आए हैं और प्रसाद लेके आए हैं। 30वीं मणि में बाबा आगे कह रहे हैं, माला की 30वीं मणि आ गई और बाबा कह रहे हैं कि ब्रज के मधुर भाव के वास्तविक अधिकारी बहुत कम ही होते हैं। जिसके लिए गीता कही गई, जिस गीता के जोड़ का ग्रंथ मिलना कठिन है, उसी अर्जुन ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु, आप गोप सुंदरियों के साथ होने वाली अपनी लीला की बात हमें बताएं। भगवान नट गए और बोले, उसे सुनकर तुम्हें देखने की इच्छा हो जाएगी, इसलिए इस बात को जाने दो। अर्जुन व्याकुल होकर चरणों में गिर पड़े। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, उसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी। तुम्हें त्रिपुर सुंदरी की उपासना करनी पड़ेगी। वे यदि प्रसन्न होकर तुम्हें दिखाना चाहेंगी तभी देख सकते हो, दूसरा उपाय नहीं। कथा पद्म पुराण में विस्तार से है। अर्जुन गए हैं, वहाँ देवी ने स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन, जो भक्त श्री कृष्ण को प्राण के समान प्यारे हैं, उनमें भी सबको इस लीला के दर्शन नहीं होते। कोई कोई बिरले ऐसे भक्त होते हैं जिन पर श्री कृष्ण यह कृपा कर देते हैं। तुम धन्य हो जो तुम पर उन्होंने कृपा की है, और इस लीला के दर्शन के लिए तुम्हें मेरे पास भेजा है। इसके बाद अर्जुन ने बड़ी बड़ी साधना, जैसे देवी ने बताई, की हैं, और जब वे गोपी बन गए हैं, तब श्री राधा जी आकर उन्हें श्री कृष्ण के उस परम दिव्य धाम में, जिससे परे और कुछ भी नहीं है, ले गई हैं
और वहाँ का आनंद पाकर अर्जुन कृतार्थ हुए हैं। जो अर्जुन दिन रात भगवान के साथ खाते पीते बैठते थे, जिन्हें गीता का ज्ञान हो गया था, उनकी यह हालत है। हमारे जैसे तुच्छ पामर प्राणी तो इस लीला के कहने के भी अधिकारी नहीं हैं। राधा बाबा आगे मणि को बढ़ाते हुए, माला को बढ़ाते हुए 31वीं मणि में कह रहे हैं कि एक रत्नावती देवी थी। वह आम्बेर जयपुर की रानी थी। उसको मारने के लिए सिंह छोड़ा गया। सिंह महल में गया। वह ध्यानस्थ बैठी थी। सिंह पहुंचा। वह बोली, आइए प्रहलाद के भगवान। बड़ी कृपया की। थाल लिया, प्रसाद सजाया, आरती सजाई। सिंह चुपचाप पूजा ग्रहण करता रहा। धूप दीप नैवेद्य से पूजा करके एवं विधि पूर्वक आरती उतारकर रत्नावती ने प्रणाम किया। फिर सिंह वहां से उछला तथा पिंजरे में घुसने से पहले 2-3 पहरेदारों को खा गया। सिंह तो एक ही था, पर उसने रत्नावती की पूजा स्वीकार की और पहरेदारों को मार डाला। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि रत्नावती का तो सच्चा भगवत भाव था और पहरेदार सिंह को सिंह मान रहे थे। ऐसे ही प्रत्येक चोर, बदमाश, डाकू भी भगवान बन सकता है। लाला बलदेव सिंह नाम के एक सज्जन देहरादून में थे। उनको मरे कई वर्ष हो गए। भगवान के बड़े भक्त थे, असली भक्त थे, बहुत रुपए वाले थे। एक दिन डाकुओं ने नोटिस दी कि आज रात्रि को हम लोग लूटने आएंगे, आप तैयार हो जाइए। यही नोटिस उनके भतीजे को भी मिली। भतीजे तो पुलिस सुपरिटेंडेंट के पास गए तथा बलदेव सिंह ने रसोइयों को कहा कि खूब बढ़िया बढ़िया माल बनाओ, आज भगवान के पधारने की बात है। भतीजे साहब आए, बोले, चाचा जी क्या इंतजाम किया? बलदेव सिंह जी ने कहा, खूब बढ़िया बढ़िया रसोई बनवा रहे हैं। और उनके स्वागत के लिए भतीजे साहब तो पागल समझकर चले गए। उनके घर पर पुलिस का पहरा बैठा और बलदेव सिंह जी सचमुच बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत से आदमियों को खाने भर की बहुत सी रसोई बनवाकर रात भर प्रतीक्षा करते रहे कि अब आए तब आए। स्वयं भी नहीं खाया। आखिर कुछ हुआ नहीं, पर यदि होता भी तो उनके घर तो डाकू नहीं आते, भगवान ही आते। अगली मणि 32वीं मणि में राधा बाबा कह रहे हैं, भगवत प्राप्ति बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। बाघ, सिंह, हिरन, बकरी को साथ बैठा देने से यह नहीं माना जा सकता है कि ऐसा कर देने वाले भगवान को प्राप्त हुए पुरुष हैं, क्योंकि ये बातें तो बहुत ही तुच्छ एवं नीचे दर्जे की हैं। सर्कस वाले भी पशुओं को शिक्षण देकर बस में कर लेते हैं। भगवत प्राप्ति असल में क्या चीज है, इसे भगवत प्राप्त पुरुष ही जानते हैं। साधारण संसारी मनुष्य तो देखता है कि किसमें क्या चमत्कार है, पर चमत्कार होना भगवत प्राप्ति का लक्षण नहीं है। दक्षिण में एक संत हुए थे ज्ञानदेव जी। उन्हीं के समय एक योगी थे चांगदेव। वे सिंह पर सवारी करते थे। 1400 वर्ष की उनकी आयु थी। प्रत्येक 100 वर्ष पर जब मृत्यु का समय आता तब योग बल से समाधि में बैठ जाते और फिर 100 वर्ष के लिए नया जीवन बना लेते। इतनी शक्ति थी। ज्ञानदेव जी 2 भाई थे तथा एक उनकी बहन थी। सभी भगवत प्राप्त पुरुष थे। चांगदेव के पास उनकी खबर पहुंची। बहुत लोग उनकी प्रशंसा करते। चांगदेव जी को अभिमान था। सिंह पर चढ़कर मिलने चले। लोग तो बाहर को देखते हैं, बाप रे कितना बड़ा महात्मा है कि सिंह पर सवारी करता है। लोगों ने कहा, ज्ञानदेव जी महाराज, एक बहुत बड़े महात्मा आपसे मिलने आ रहे हैं, आप चलिए। ज्ञानदेव जी के मन में आया कि अच्छा देखो। उस समय तीनों भाई बहन एक टूटी हुई दीवार पर बैठे थे। भगवत चर्चा हो रही थी। सब लोगों ने बहुत कहा, महाराज
बहुत भारी महात्मा आ रहे हैं, आगवानी के लिए चले चलिए। तब ज्ञानदेव जी ने कहा ठीक है। फिर दीवाल से बोले, री दीवाल तू चल। कहने की देर थी कि वह दीवाल जमीन से उखड़कर चल पड़ी। चांगदेव ने देखा, बाप रे बाप, आज तक योग के द्वारा मैं चेतन प्राणी को ही बस में करके इच्छा अनुसार नचा सकता था, पर ये तो जड़ पर शासन करता है। उसी क्षण अभिमान टूट गया और चरणों में जा गिरे। उसी समय 64 अभंग छंदों में उन्हें ज्ञानदेव जी ने उपदेश दिया तथा राम नाम की महिमा बताई कि भगवान के नाम के सामने ये सभी बातें बहुत तुच्छ हैं। फिर उनकी छोटी बहन ने उन्हें दीक्षा दी, तब उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। असली संतों की पहचान किसी बाहरी चेष्टा से नहीं हो सकती है। एक साईं बाबा थे, उनको लोग रजाई ओढ़ा देते, साथ में कुत्ता आता, वे रजाई से खिसकते खिसकते बाहर हो जाते। अब इस चेष्टा से ही किसी को भगवत प्राप्त मान लेना नहीं बनता। साईं बाबा की बात नहीं है, उनके विषय में तो एक विश्व शस्त्र सूत्र से मैंने सुना है कि वह भगवत प्राप्त पुरुष थे। यद्यपि मैं निश्चय पूर्वक कुछ नहीं जानता, पर ऐसी चेष्टा देखकर किसी को भगवत प्राप्त मान लेना भूल है। संत का असली स्वरूप इससे अत्यंत विलक्षण है। वृंदावन में ग्वारिया बाबा थे, कुछ ही वर्ष पहले शरीर छूटा है उनका। विचित्र ढंग था उनका। वे अपने को श्याम सुंदर का सखा मानते थे और सचमुच थे भी सखा। उनकी विचित्र विचित्र बातें आती हैं, दिन भर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते थे। एक दिन रास्ते में पड़े थे, रात्रि का समय था। कई चोर उस रास्ते में जा रहे थे। चोरों ने पूछा, कौन हो? वे बोले, तुम कौन हो? उन सब ने कहा, हम तो चोर हैं। इन्होंने कहा, हम भी चोर हैं। उन्होंने कहा, चलो तब चोरी करें। इन्होंने कहा, चलो। सब एक ब्रजवासी के घर में चोरी करने घुसे। वे सब तो चोर थे ही। उन सब ने सामान बांधना आरंभ किया। ये कुछ देर तक खड़े रहे। फिर वहीं एक ढोलक पड़ी थी, उसे लगे जोर से डम डमाडम डम बजाने। घर के आदमी जाग गए। वे सब तो भागे, पर ये ढोलक बजाते रहे। घर वालों ने आकर 4-5 डंडे ग्वारिया बाबा को लगाए। अंधकार था, रोशनी जलाई तो देखा कि अरे ग्वारिया बाबा हैं। इन सबको बड़ा दुख हुआ कि महात्मा को डंडे मार दिए। पूछा, बाबा तुम कैसे आए? बोले, चोरी करवे ताई आए। उन सब ने पूछा, और कौन कौन हते? बोले, श्याम सुंदर के सखा सब हते। अब देखिए उन लोगों की कैसी चेष्टाएं होती हैं। ग्वारिया बाबा मरने के कुछ दिन पहले बोले, अब नोटिस आ गया है, अब नहीं रहूँगा। मरने के 2 दिन बाद वहाँ से कुछ दूर एक भक्त था, उसके यहाँ गए और दूध पिया। बाबा का एक भक्त था, बड़ा बीमार था, रोने लगा कि बाबा या तो अच्छा कर दो या अब पास में बुला लो। सपन में आए, मरने के दूसरे दिन की यह बात है। उससे कहा, रोते क्यों हूँ, चल हमारा उत्सव मनाया जा रहा है, देख। फिर सपन में ही उसे ले गए, जो जो था दिखलाया। फिर कहा, अमुक दिन तुम्हें ले जाएंगे। नींद खुलने पर उसने जांच की, ठीक ठीक जैसे उत्सव हुआ था वैसे ही उसने सपन में देखा था, और फिर उसी बताई हुई तिथि को वो मर गया। उनकी ऐसी ऐसी विलक्षण बातें हैं कि सबका समझना कठिन हो जाता है, पर वे थे सचमुच श्याम सुंदर के सखा, सच्चे महात्मा थे। उनकी कई चेष्टाओं का कुछ भी अर्थ नहीं लगता था। 2 महीने मरने के पहले हाथों में हथकड़ी डालकर घूमते रहते थे कि श्याम सुंदर ने कैद कर दिया है। बड़े भारी संगीतज्ञ थे। कहने का सारांश यही है कि बाहरी चेष्टा भगवत प्राप्ति का प्रमाण नहीं बन सकती। बहुत ऊंची चेष्टा करने वालों में भी त्रुटि रह सकती है, तथा कोई बावला सा नगण्य व्यक्ति भी बहुत बड़ा महात्मा हो सकता है। ब्रिज के प्रेमी संतों का जीवन सुनने पर तो ऐसा मालूम होगा कि कोई रोते हैं, कोई हंसते हैं, कोई पागल हैं। कितनों में बाहर से कुछ भी प्रेम के लक्षण नहीं दिखते।
पर उनके भीतर श्री कृष्ण प्रेम का अनंत सागर लहराता रहता है। उन प्रेमी संतों की पहचान बाहर से हो ही नहीं सकती। तो आज राधा बाबा का 32वीं मणि तक करते हैं। कल हम आगे 33वीं मणि में श्रवण करेंगे, आगे बाबा क्या कहते हैं। आप सबको राधे राधे, हरे कृष्णा।